हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का चैप्टर है आप लोगों का ग्रामर का रिमेनिंग पार्ट्स, जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था। उसमें जो है मैंने दो ही बताया था, प्रॉपर और कॉमन नाउन के बारे में। आज मैं आप लोगों को यह उसका जो रिमेनिंग पार्ट्स है, जो तीन और उसके नाउन्स हैं, उसके बारे में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। और उसके बाद जो है नाउन्स का जो है फंक्शन क्या होता है वाक्य में, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए पहले हम ये देखते हैं कि ये जो रिमेनिंग जो बचा हुआ जो हमारा जो तीन ये नाउन्स हैं। पहला मेरा मटेरियल नाउन्स है। देखिए, नाउन्स तो मैंने बताया था कि इंटायर द वर्ल्ड जितने भी नाम्स होते हैं सारे नाउन्स ही होते हैं। जिस नाम से आप कोई भी चीज को यदि बुलाते हैं या पुकारते हैं तो वह नाउन जो है आपका मटेरियल नाउन या कोई भी नाउन हो सकता है। तो आज आपका ये मटेरियल नाउन के बारे में मैं बताने जा रहा हूं कि मटेरियल नाउन है क्या। जो भी सब्सटेंसेस हैं, जो भी पदार्थ है, जो भी वस्तुएं हैं, गुड्स हैं, थिंग्स हैं, वो सारे के सारे जो है हमारे मटेरियल नाउन्स हैं। लेकिन इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि मटेरियल नाउन्स में जो है जो भी मटेरियल नाउन्स में जो लिस्ट होता है पूरे संसार में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस पर आर्टिकल का यूज पहले तो हम करते नहीं हैं। और मटेरियल नाउन ऐसे भी अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसका वर्ब जो होगा सिंगुलर होगा। मटेरियल नाउन का जो वर्ब होता है सिंगुलर में ही होता है, कारण कि वह अनकाउंटेबल नाउन है। उसके साथ आर्टिकल द का भी या ए एंड द में किसी भी आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करते हैं। फर्स्ट मटेरियल नाउन में नेवर यूज आर्टिकल, फर्स्ट आर्टिकल का यूज ना करें। यह जो है दूसरा, यह हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करें। ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब, हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। मटेरियल नाउन जब भी आपके सामने आ जाए, यदि मटेरियल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया गया हो तो तुरंत उसको जो है करेक्शन में जो है आप तुरंत उसको जो है इनकरेक्ट को करेक्ट कीजिए। वहां पर वर्ब आपका सिंगुलर होगा। यदि आर्टिकल का यूज किया हुआ है किसी भी मटेरियल नाउन के साथ तो आर्टिकल को आप हटा दीजिए और आर्टिकल को हटा करके उसमें जो है बिना आर्टिकल का जो है मटेरियल नाउन होगा। ठीक है, दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड, ये हमारा अगला कलेक्टिव नाउन है। देख लीजिए, कलेक्टिव नाउन जो है कलेक्शन, ग्रुप, जो संघ होता है उसी को हम लोग कलेक्टिव नाउन करते हैं। उसका एक पर्टिकुलर नाम हो जाता है। जैसे हमने बताया था कि जैसे असेंबली है, आर्मी है, बंच है, या हम कहते हैं ज्यूरी है, ग्रुप ऑफ जजेस, ज्यूरी। तो इस तरह से जो भी हमारे जो है संघ या ग्रुप में होगा वो हमारा जो है कलेक्टिव नाउन होता है। तो कलेक्टिव नाउन के साथ एक कंडीशन होता है, आप ध्यान दीजिएगा। यदि कलेक्टिव नाउन में अक्सर सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो गया तो वह कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन हो जाता है। कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन कब होता है? यदि हम कलेक्टिव नाउन को प्लूरल के रूप में अगर हम रखते हैं, इफ वी पुट रखते हैं, तो कलेक्टिव नाउन in plural form तो यह क्या हो जाता है? इट बिकम्स कॉमन नाउन हो जाता है। यह कॉमन नाउन का काम करने लगेगा, कॉमन नाउन। नहीं तो हमेशा हम इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अन्यथा अगर हम प्लूरल करते हैं तो यह जो है जाति का अर्थात एक कॉमन नाउन का कार्य करने लगता है, कलेक्टिव नाउन। ये दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने कहा कि कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर उसका वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि सिंगुलर के स्थान पर प्लूरल अगर होता है तो वह कलेक्टिव नाउन जो है कॉमन नाउन का काम करेगा, वह एक जाति का जो है बोध करेगा। अब चलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा भाव प्रकट करता है, अब्स्ट्रैक्ट करता है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है आपका जो फीलिंग्स है, जो आपका एक्सप्रेशन है, वो आपका जो है शो करता है, डिनोट करता है। तो ऐसे नाउन्स को जो है ऐसे नाउन्स को हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन करते हैं। जैसे हमने कहा हैप्पी,
तो हैप्पी हमारा जो है क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यह नाउन जो है दो पार्ट में हमने बांटा, एक काउंटेबल होता है और दूसरा अनकाउंटेबल होता है। काउंटेबल नाउन में जो हम लोग गिन लेते हैं, तो गिना हुआ जो काउंट किया हुआ चीज होता है काउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल में जैसे हमने कहा वर्च्यू है, हैप्पी है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे फीलिंग से उसका काउंट हम कर नहीं सकते हैं, वह अनकाउंटेबल है। लेकिन जिसका काउंट हो जा रहा है वो हमारा काउंटेबल नाउन है। तो यह बात को आप लोग भी ध्यान रखेंगे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी दो प्रकार का होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। और इसी हिसाब से काउंटेबल और अनकाउंटेबल के हिसाब से ही हम अपने वर्ब का भी यूज करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। तो चलिए हम इसका जो है जो रिमेनिंग पार्ट्स हमने बताया, ये आप लोग घर पर थोड़ा सा प्रिपेयर करेंगे मटेरियल, कलेक्टिव और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। आइए हम आज जो है नाउन एंड इट्स फंक्शन के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। नाउन एंड इट्स फंक्शन, पहले ध्यान से सुन लीजिए कि नाउन जो है किसी भी वाक्य में नाउन जो है 6 तरीके से आता है। मतलब उसका जो है आने का तरीका 6 रूप में आता है। उसका जो है फेसेस 6 तरह के रूप में आता है। पहला जो है उसका जो रूप होता है वह एक सब्जेक्ट टू वर्ब, सब्जेक्ट टू वर्ब हो गया। तो जब सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है नाउन, क्रिया के द्वारा जो है सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट टू वर्ब हो गया। अगर ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो ऑब्जेक्ट टू वर्ब हो गया। अगर कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है तो कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब हो जाएगा। वैसे ही जो अगर मान लीजिए कि अगर हमारा जो है अपोजिशन का कार्य कर रहा है, तो अपोजिशन ऑफ, अगर वो नाउन का कार्य कर रहा है तो अपोजिशन ऑफ नाउन, तो वहाँ पर जो है अपोजिशन का कार्य कर रहा है तो वो भी एक नाउन हो गया। अगर एड्रेस कर रहा है तो वो भी एड्रेस ऑफ नाउन का कार्य कर रहा है, एड्रेस टू नाउन। अगर वह नॉमिनेट कर रहा है तो नॉमिनेटिव हो जाता है। तो इस तरह से जो है वह सारे 6 तरीके से हमारे नाउन्स आते हैं। कुछ हमारा जो है इम्पोर्टेंट जो भी रूल्स हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने नोट करके मैंने रखा है। जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, पहला हमारा हो गया सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इसका पहला फंक्शन सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तीसरा हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। ओके। और चौथा हमारा जो है, चौथा हो गया हमारा उसका पोसेसिविटी, संबंध बताने के लिए। पांचवा हमारा जो है उसका अपोजिशन टू ए नाउन। अपोजिशन टू अ नाउन। और मेरा छठवा हो गया, ये एड्रेस करने के लिए आता है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहते हैं इसको, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। ये हमारा जो है 6 तरीके से जो है ये हमारा नाउन जो है आता है वाक्य में, और आने के बाद उसका अलग अलग हम उसके वर्बों का प्रयोग करते हैं और उसके साथ जो है उसका फंक्शन बदलता रहता है। तो पहले इसको जानने से पहले हम ये जाने कि नाउन एंड इट्स केसेस के बारे में। नाउन एंड इट्स केसेस, इसके केस कारक जो होते हैं। तो पहला हमारा जो है नॉमिनेटिव केस होता है। सबसे पहला हमको नॉमिनेटिव केस, ये नॉमिनेटिव हो गया। दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा हो गया पोसेसिव केस। चौथा हो गया फोर्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, और मेरा फाइव जो है आपका पांचवा फिफ्थ हो गया केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन, और सिक्स्थ हो गया आपका केस इन अपोजिशन के बाद नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, और लास्ट होता है नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट, सेवेंथ नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट। ये हमारा जो है सेवेंथ इसके केस होते हैं। इसके साथ 7 केस जो है कार्य करता है, सेवेंथ केसेस, तो आप इसको ध्यान देंगे। अब देखिए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, पहला हमारा जो है फंक्शन है कि जब सब्जेक्ट के जगह पर कार्य करता है नाउन, तो उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अगर वही नाउन ऑब्जेक्ट के जगह पर कार्य करेगा तो हम उसको जो है क्रिया के लिए ऑब्जेक्ट का जगह पर नाउन आ जाता है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, जब वो कॉम्प्लीमेंट का कार्य करेगा तो उसको कॉम्प्लीमेंट दो तरह का हो जाता है, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है और एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का अलग अलग जो है एग्जांपल्स हम आपको बता रहे हैं। जैसे अगर मैं कह रहा हूं मोहन इज एन इंजीनियर, अगर मैं कहता हूं ऑब्जेक्टिव केस में शी हैज मेड मी मैड, शी हैज मेड मी मैड, मैड जो है क्या है, वह भी जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है मैड, शी हैज मेड मी मैड। तो यहाँ ऑब्जेक्ट के हिसाब से कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, दो तरह के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अभी हम आप लोगों को बताएंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब का जो है फंक्शन जो है दो तरह से कैसे होता है, सब्जेक्टिव कैसे होता है और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है। फोर्थ है हमारा पोसेसिविटी के बारे में। मैंने कहा कि पोसेसिविटी क्या है, ये संबंध बताता है। जैसे राम्स ब्रदर मोहन्स वाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, तो मोहन्स वाइफ यहाँ जो है एक नाउन दूसरे नाउन के जो है ऊपर जो है क्या करता है कि अपना जो है रिलेशंस स्थापित करने के लिए बताता है। जैसे राम्स वाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर अपना रिलेशन स्थापित करने के लिए करता है, वह हमारा जो है क्या हो गया, पोसेसिविटी हो गया। अपोजिशन टू ए नाउन हमारा जो है मैंने कहा अपोजिशन टू ए नाउन। अब देखिए अपोजिशन टू ए नाउन, जैसे मोहन हिज ब्रदर इज कनिंग, मोहन हिज ब्रदर इज कनिंग, मोहन के बाद कॉमा दिए, हिज ब्रदर इज कनिंग, मोहन उसका भाई धूर्त है। तो अगर मैं ये बात कहता हूं तो यहाँ हमारा अपोजिशन की बात आ जाता है, अर्थात एक नाउन दूसरे नाउन के साथ जो है वह जो है अपोजिशन का कार्य करता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं अपोजिशन टू ए नाउन। लास्ट है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। मान लीजिए हमने एड्रेस करना है, स्टूडेंट्स डोंट मेक नॉइज, स्टूडेंट डोंट शाउट, तो स्टूडेंट कह करके मैंने कहा डोंट शाउट, तो स्टूडेंट अब मैंने जो एड्रेस किया वह हमारा जो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है वो हमारा नाउन का जो है एक फंक्शन हो गया। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, अपोजिशन टू ए नाउन, पोसेसिविटी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एंड सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ द नाउन, ये नाउन के फंक्शंस हैं। व्हेन सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब अगर आता है, इफ दिस कंडीशन क्रिएट्स इन ए सेंटेंस, तो जस्ट टू फॉलो आपको करना है, जस्ट टू फॉलो देयर कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, तो अगर सब्जेक्ट की जगह पर नाउन आता है तो क्रिया के साथ जो एग्रीमेंट करता है और सेंटेंस को क्लियर और कंसेप्ट को क्लियर बनाता है। तो इसलिए हमको पहले सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का यह फंक्शन को जानना जरूरी है। सेकंड है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये ऑब्जेक्ट का कार्य करता है वहां पर, तो वहां भी हमको देखना है कि जो ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, ऑब्जेक्ट जो है वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, तो वह हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो गया। ये हमारा सिचुएशन जो है एक सेंटेंस के अंदर आता है। और स्टूडेंट्स आप ध्यान से इसको जो है आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जब करेक्शन करने के लिए आता है तो अक्सर स्टूडेंट्स जो है भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि हमको जो है कौन सा जो है
क्या करना है, तो इसको आप जो जरूर दिखेगा। नेक्स्ट है हमारा केसेस के बारे में। मैंने कहा कि नाउन और उसके केसेस क्या है। नॉमिनेटिव केस, तो नॉमिनेटिव केस में ये, इसको हम लोग हिंदी में कर्ता कारक कहते हैं। तो नॉमिनेटिव केस इज है क्या कि दैट इज द सेंस ऑफ द नाउन का फर्स्ट, अगर बिगिनिंग में नाउन है और वह नाउन सब्जेक्ट नाउन का कार्य करता है, इफ द नाउन डज द फंक्शन ऑफ सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, इफ अ नाउन डज द फंक्शन ऑफ ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, इट इज कॉल्ड द नॉमिनेटिव केस। उसको हम लोग नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे श्याम रीड्स हिज बुक, श्याम रीड्स हिज बुक, इन दिस सेंटेंस श्याम इज इन नॉमिनेटिव केस, तो हम उसको नॉमिनेटिव केस कहेंगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव केस क्या है नाउन का। जैसे शी टीच मी मैथ्स, तो मैथ्स जो है हमारा जो है वह ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। तो इस तरह के जो केसेस हो गए हमारा ऑब्जेक्ट का कार्य करने के लिए, जैसे ही कॉल्स मोहन, तो मोहन हमारा जो ही कॉल्स मोहन, मोहन हमारा ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, तो वह हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। इन ए सेंटेंस इफ द नाउन डज द फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव केस। इफ a noun does the function of object in a sentence is called objective case. And next, third, possessive case. Just I have cleared the concept of the possessive case का मैंने अभी कहा कि जैसे मोहन्स ब्रदर, राम्स वाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, तो राम की पत्नी, हमने कहा कि एक नाउन दूसरे नाउन के रिलेशन के बारे में बताता है, तो वह नाउन जो है दैट नाउन विच शोज द रिलेशन ऑफ अदर नाउन इज कॉल्ड द पोसेसिव, इज द केस ऑफ दैट नाउन इज कॉल्ड द पोसेसिव केस। अगला हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब के बारे में है। तो हमने कहा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब दो तरह का होता है, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। तो हम इस कॉम्प्लीमेंट को जाने कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का हमने एग्जांपल भी दिया। मैंने ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में मैंने कहा कि शी हैज मेड मी मैड, तो शी हैज मेड मी मैड, तो यहाँ पर मेड मी मैड जो है वह जो है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है, तो उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर वही कॉम्प्लीमेंट हमारा सब्जेक्ट की तरफ आएगा तो उसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो ये हमारा जो है कॉम्प्लीमेंट हो गया। लास्ट है केस इन अपोजिशन। अपोजिशन में मैंने कहा मोहन कम हियर, तो मोहन कॉमा कम हियर, तो दिस सेंटेंस, इन दिस सेंटेंस मोहन इज एड्रेस, नाउ द मोहन someone is addressed to Mohan to come here, so this one condition is known as the nominative of address। उसको जो है नॉमिनेट करता है, नॉमिनेटिव केस में है मोहन, लेकिन उसको क्या कर रहे हैं, मोहन कम हियर, तो दैट केस इज इन नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। नेक्स्ट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है क्या? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में आप ध्यान दीजिएगा कि जो मेरा केस होगा नॉमिनेटिव होगा। अभी मैंने कहा कि नॉमिनेटिव केस क्या होगा, अगर सब्जेक्ट का जगह पर नाउन जो है सब्जेक्ट का कार्य करता है तो वह केस हमारा नॉमिनेटिव केस होगा। तो अगर मेरा नॉमिनेटिव केस है सब्जेक्ट का, लेकिन उसका जो फंक्शन होगा, उसके बाद का जो कार्य होगा वह पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का होगा, तो ऐसा केस जब आएगा तो हम उसको जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहेंगे। जैसे वेदर परमिटिंग अस टू गो टू शिमला, वेदर परमिटिंग अस टू गो टू शिमला, तो परमिटिंग आईएनजी मैंने जोड़ दिया, तो इस तरह से जो पार्टिसिपल बनेगा वैसे वाक्य को हम लोग जो है तुरंत इसके बाद जो है नॉमिनेटिव केस में, अर्थात सब्जेक्ट के बाद थर्ड पर्सन जो है पार्टिसिपल का यूज करना, प्रेजेंट पार्टिसिपल का, वह हमारा जो केस होगा उसी को हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट केस कहते हैं नाउन का। ये हमारे सारे 7 केसेस हो गए हैं नाउन्स के, तो इस पर जो है आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं इससे संबंधित रिलेटेड समथिंग आई विल टीच यू कि हाउ विल गेट द एरर फ्रॉम द सेंटेंसेस, से कैसे आप पाएंगे अपने त्रुटियों को या जो है डिफिकल्टीज को कैसे आप जो है उसको ठीक करेंगे।
लेट अस कम टू द एक्सरसाइज। अब देखिए यहाँ पर, यह हमारा सीता इज ए गुड गर्ल। सीता हमारा नॉमिनेटिव केस में है। यहाँ सब्जेक्ट जो है, नाउन जो है, जो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो नाउन जब सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो यह हमारा केस जो है नॉमिनेटिव केस का हो गया। तो नॉमिनेटिव केस में देखिए यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर इसका प्रयोग किया और सिंगुलर वर्ब का, और ऐसे मैंने बनाया। सेकंड में है मेरा यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव केस में जो है, ये ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्ट टू नाउन टू ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो ही हैज मेड मी सैड। आप इसको ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपका एक्सरसाइज है, आप अपने घर पर भी इसको बैठ करके आपके जो बुक्स हैं रेन मार्टिन से या रिलेटेड, जो भी फाउलर का है या जो है रेन मार्टिन का हो या नेफील्ड की बुक्स हों, जो प्रेस्क्राइब और अच्छी बुक्स हों, उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है आप थोड़ा कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसको अपने यहाँ तैयार कीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टू मीट यू।